हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। आज मैं आप लोगों को सेल्फ कंट्रोल या आत्मनिर्भरता के बारे में बताऊंगा। आत्मनिर्भरता क्या होती है और इसमें योग अभ्यास के द्वारा आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं या इसमें पारंगत हो सकते हैं। योग अभ्यास की हर एक चीज़ आपको इसी योग्य बनाने की दौड़ है बस, चाहे वो यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, ध्यान, समाधि, मोक्ष, जो भी है वो आपको सिर्फ सेल्फ डिपेंड बनाती है और कुछ नहीं करती है। इसके साथ में क्या क्या होता है मैं बताऊंगा अपने ओन एक्सपीरियंस से, और इसको आप को रिलेट करके देखिएगा अपने लाइफ के साथ में। सबसे पहली बात तो आत्मनिर्भरता जो है वो क्या चीज़ है, पहले अपन वो देखते हैं। आत्मनिर्भरता जो होती है वो अकॉर्डिंग टू नेचर के साथ में जो व्यक्ति चलता है वो आत्मनिर्भर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं और किसी को और किसी बात से किसी भी चीज को दबाना आत्मनिर्भरता नहीं होती है। किसी भी चीज को, चाहे वो नेचर की हो, चाहे आपकी बॉडी की हो, चाहे आपके ब्रेन की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अगर आप उसको दबा रहे हो तो आत्मनिर्भरता नहीं है, वो डर है। और आप कोशिश कर रहे हो कि डर से मैं विजय हासिल करूं। अब नेचर से मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम पुराने जमाने के लोगों को देखते थे, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं बस, वो इको फ्रेंडली होती थी। उनकी कोई भी कार्य जो होता था वो इको फ्रेंडली होता था। वो नेचर के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करते थे। जो भी कार्य करते थे, सुबेरे होता था उठते थे, शाम होती थी सोते थे। गर्मी के कपड़े अलग थे, ठंड के कपड़े अलग थे, और अपनी सहूलियत और नेचर के अकॉर्डिंग चलते थे, उनके अगेंस्ट नहीं चलते थे। अब आत्मनिर्भरता की कमी कैसे आती है वो बताता हूँ। क्योंकि आत्मनिर्भरता की कमी तब आएगी कि जब आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाएंगे। आप अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप रिलैक्स फील करेंगे। आप रिलैक्स थोड़े दिन तो आप रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको उसके दुष्परिणाम मिलने लगे, जब तक बहुत देर हो जाती है, जब तक आप उसके आदी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्रेंड चला रात जागने का, एक ट्रेंड चला आज से 10 साल पहले। 8 बजे, रात के 8 बजे छोटे शहरों में रात के 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती थी, और बड़े शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक या 10:30 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। आज एक छोटे से गांव में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ ट्रेंड बना हुआ है 12 बजे सोने का। अब ये नेचर के अकॉर्डिंग तो है नहीं। इसके दुष्परिणाम तो दिखेंगे, डेफिनेटली आपको दिखेंगे। आप रात के अगर जागोगे तो आपको भूख भी लगेगी। आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे, तो जब आप खाओगे डाइजेशन तो वैसे ही होगा ना। डाइजेशन तो अपने प्रोसेस में करेगा। अगर आप रात जाग रहे हो तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, और आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे। इसी प्रकार सब चीजें, मैं जागने के ऊपर से एक आपको एग्जाम्पल दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं। हमने जैसे एटमॉस्फेयर को देखा, कि मतलब लोग ये काम कर रहे हैं तब हम ये काम कर रहे हैं। चाहे वो खाने पे हो, चाहे वो पहनने पे हो, चाहे उठने पे हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी आदमी का अपना खुद का विवेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया कर रही है तो हम कर रहे हैं। वो लोग ये भूल ही गए हैं कि नेचर के साथ में भी चलना पड़ता है और नेचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जब आप नेचर की रिस्पेक्ट करने लगते हैं योगिक क्रियाओं के साथ में, अब मैं योगा में इसका क्या सेल्फ डिपेंड आप कैसे होंगे। आपका एक टाइमिंग होगा उठने का, आपका एक टाइमिंग होगा खाने का, आपका एक टाइमिंग होगा योग अभ्यास का, आपका एक टाइमिंग होगा पढ़ने का, आपका, क्योंकि आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप रात के जल्दी सोएंगे, जैसे ही आप रात के जल्दी सोएंगे आप इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। आप एनालिसिस करके देखना, आप बैठ के देखना रील्स में क्या मिला है। ये आपको, हर कोई तो इतना बड़ा यूट्यूबर बन नहीं सकता, और हर कोई इतना बड़ा स्टार तो बन नहीं सकता, क्योंकि वहां पर भी कुछ ही स्पेस होती है। हर चीजों का, हर किसी का कार्य अलग किया हुआ प्रकृति ने, हर कोई तो स्टार बन नहीं जाएगा। अब आप मेरे को, मैं योगाचार्य हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आई वांट टू बिकम अमिताभ बच्चन, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता।
लेकिन ये भ्रम है। ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम इतना हावी हो जाता है कि जो आपकी नॉर्मल क्रिया होती है, आपकी नॉर्मल तार्क शक्ति होती है ना, वो भी अपने नेचर से हट जाती है। जब आप नेचर के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो अभी के माहौल में है। जो अभी के माहौल में, जैसे आप इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकले, आप कम टाइम देंगे मोबाइल के अंदर में, आप टाइम को डिवाइड करेंगे, एजुकेशन का अलग टाइम है, योग अभ्यास का अलग टाइम है, खाने का अलग टाइम है, तब आपको ये समझ आने लगेगा। तो यम नियम के अंतर्गत ही आप सेल्फ डिपेंड इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप ये कम्युनिटी से, आप जो ये भीड़ लगी हुई है इस कम्युनिटी से अलग, आप एकदम शाइन करता हुआ पर्सनैलिटी आपका सामने आएगा। इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे जैसे आप इसमें निखार करते जाएंगे तो आपके साथ में जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द में होती है वो उससे भी आपको समझ आने लगेगा। चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे आपको किसी को स्कैंडल पे लेके खींचने की कोशिश, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब प्रोड्यूस करता है आदमी तो उसके साथ डेफिनेटली इस टाइप के कार्य होते हैं और करे जाता है। और आप इसको सिर्फ प्रेजेंट करके, इसको दिखा के चुपचाप साइड हो जाता है। आपको लड़ना नहीं है किसी से, कोई चीज़ नहीं करना है। खैर ये सब बातें छोड़िए। तो जैसे ही आप योग अभ्यास पे आते हैं, तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं ना, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि मेमोरीज लॉस होते जाएंगी। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ओवर थिंकिंग किसको बोलते हैं, उसमें आपको डिफाइन करूंगा, बहुत डिटेल में डिफाइन करूंगा। किसी भी चीज को करने से पहले आपकी दिशा निर्धारित रहनी चाहिए कि आपको ये कार्य क्यों करना है और किस लिए करना है, इसका क्या ड्रॉबैक है और इसके क्या फायदे हैं। आदमी ना फायदे के बारे में सोचता है ना नुकसान के बारे में सोचता है, सिर्फ वो ये सोचता है कि मेरे को ये कार्य करना है क्योंकि दुनिया कर रही है तो हम करेंगे। दुनिया ने आईडी बनाई यहाँ तो हमने भी आईडी बनाएंगे, हम भी। दुनिया पेटीएम चला रही है तो हम भी चलाएंगे। इसके ऐसा नहीं, इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके फायदे नहीं है, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे वो घुसता चला जाता है। जितना ज्यादा घुसेगा उतना ज्यादा तो स्टोरेज मांगेगा ना ब्रेन, उतना ज्यादा तो स्टोरेज मांगेगा। नहीं तो आपकी तो आईडी हैक हो जाएगी तो आपको कौन बताएगा कि आपका पासवर्ड क्या था। तो स्टोरेज तो रखना पड़ेगा आपको अपने ब्रेन में। तो जैसे ही आप इस आभा मंडल से बाहर निकलेंगे, आप पहले इससे बाहर निकलिए। सेल्फ डिपेंड तो आप अपने आप हो जाएंगे। आपको पहले यम नियम मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, सिर्फ उतना ही कार्य कर लीजिए। आप निर्धारित करके चले थे जिस चीज के लिए, आपने वो चीज अचीव किया क्या, वो देखना। 90% लोग उसको छोड़ के दूसरे फील्ड में आ जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है। और अपनी इंद्रियों को दबाने का मतलब सेल्फ पावर नहीं होता कि आपके अंदर में एक अपने आप को संभालने की योग्यता आ गई है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी इंद्रियों को नहीं रोकना, अपनी इंद्रियों को समझना है कि मेरी इंद्रियां मांग कर रही है, क्या ये मांग सही है और ये मांग आई कहाँ से। लेकिन ये तभी आएगी जब क्रम व क्रम आप यौगिक क्रियाएं या यौगिक जीवन को जिएंगे, तब आएंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। और ज्यादा सुनने से अच्छा है कुछ बातों को मान लीजिए। इतना ज्ञान रखने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी सी बातों को मान लीजिए। सिर्फ आप भोजन पे कंसंट्रेट करिए भोजन करते समय, पानी पे कंसंट्रेट करिए पानी पीते समय, यौगिक अभ्यास अगर या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और उसको बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैंने ये खाया था तो ये हुआ, मैंने ये किया था तो ये हुआ। आज की दुनिया तो ऐसी है, लोगों को अपनी खुद की एनर्जी के बारे में तो पता नहीं है और लोग बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की। मैंने पिछले वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन आप खुद एनालिसिस करके देखना कि अगर ये बाबा जी बोल रहे हैं तो बाबा जी खुद योग अभ्यास करते होंगे कि नहीं करते होंगे, या ये खुद सवेरे उठते होंगे कि नहीं उठते होंगे, है कि नहीं। इसको आप देखिएगा। और सिर्फ अगर आपको अपने अंदर की अगर व्हील पावर बढ़ानी है या सेल्फ डिपेंड होना है तो आपको योगिक क्रिया के रास्ते बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे और जो अगर कोई दूसरा रास्ता है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ योगिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहा हूं।
आप जैसे खाने का अगर आप अपना टाइम निर्धारित, आपके सोने का, बैठने का, उठने का, सब चीज़ों का टाइम निर्धारित होता है। उसके बाद अगर आप योगिक क्रिया करते हैं तो आपके योग आसन अगर आप करते हैं तो आपके हर एक जॉइंट पे चेतना और ऊर्जा जाने लगेगी, चेतना और ऊर्जा जाने लगेगी। ज्ञान और ऊर्जा और चेतना और ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। अगर आप चेतना को ही ज्ञान मान रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। चेतना अलग चीज होती है, चेतना बिल्कुल अलग चीज होती है। चेतनावान आदमी आपकी नजर में बुद्धिहीन हो सकता है। चेतनावान आदमी आपकी नजर में बुद्धिहीन हो सकता है, आपकी नजर में नहीं, ज्ञानी आदमी की नजर पे बुद्धिहीन हो सकता है। और ज्ञान मैंने आपको पहले बताया था, ज्ञान ब्रह्म, उसको पुरस्कार में मिलता है। बाकी इसमें और अगर कमेंट आएंगे तो और डिटेल में बना दूंगा वीडियो। मैं जितनी भी बातें आपको शेयर करता हूँ या आपको जो भी बताता हूँ ये मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आप मेरे को सुनेंगे तो नहीं होगा, आपके करने से होगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।